नमस्कार दोस्तों, मैं मैनपाल लिम्बा। एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल फॉरेक्स ट्रेडिंग टिप्स पर। आज 3 मार्च 2025 वार सोमवार है। देखते हैं आज की गोल्ड की क्या स्ट्रेटजी हो सकती है। जैसे मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था भी ये बाय जोन है और ये सेल के जोन है जहां से मार्केट ने अच्छी खासी रिस्पेक्ट की। देखते हैं आज गोल्ड की मार्केट की क्या ट्रेडिंग स्ट्रेटजी हो सकती है। तो सबसे पहले चलते हैं D1 में और लगाते हैं इसकी स्पॉट और रेजिडेंस। ये प्रीवियस डे की कैंडल पे लगाते हैं। पिछली बार इसने इस प्रीवियस डे की कैंडल की नीचे से स्पॉट को ब्रेक किया और काफी डाउन आया गोल्ड। और आज इसकी ये रेजिडेंस थी और ये इसकी स्पॉट थी। इसका कलर कर लेते हैं हम रेड। मुझे उम्मीद है दोस्तों हमारी इस वीडियो से आपको काफी कुछ सीखने को मिल रहा होगा और इसी तरह हमारे इस साथ बने रहें। तो दोस्तों ये थी गोल्ड की स्पॉट एंड रेजिडेंस। इस रेजिडेंस को ये ब्रेक करने की कोशिश कर रही है D1 की कैंडल। अगर इसको ब्रेक करती है तो वापस इसी रेजिडेंस को स्पॉट बना के ये काफी ऊपर निकलेगा फिर गोल्ड। और देखते हैं इसके डिमांड और सप्लाई के जोन। सबसे पहले जो इसने सप्लाई है वो D1 की वो यहाँ है और ये अगर इन फिगर बाय बनाने में कामयाब हो जाता है, आज की कैंडल इस हैमर के ऊपर क्लोज कराती है मार्केट, तो यहाँ से एक अच्छा डिमांड का जोन बन जाएगा D1 के अंदर। और पीछे से ये डिमांड का जोन था गोल्ड का। D1 के हिसाब से ठीक है। और इसका कलर हम कर लेते हैं रेड। तो ये हमारा D1 की डिमांड और ये सॉरी सप्लाई और ये डिमांड। चलते हैं H4 में, देखते हैं H4 के हवाले से क्या ट्रेडिंग स्ट्रेटजी हो सकती है। ये लीजिए दोस्तों, जी दोस्तों, यहाँ H4 में ये बुलिश इंगल्फिंग बनाने में गोल्ड कोशिश कर रहा है। 17 मिनट रह गए हैं कैंडल क्लोजिंग में। अगर ये यहाँ पे बुलिश कैंडल इंगल्फिंग बाय बनाने में कामयाब हुआ तो ये एक अच्छा खासा यहाँ से डिमांड का जोन बन जाएगा। इसका कलर कर लेते हैं ग्रीन। ठीक है दोस्तों, साथ में ये यहाँ पर इसने इंगल्फिंग सेल बनाई थी H4 में, उसको भी फेल कर रहा है, तो डबल कंफर्मेशन हो जाएगी यहाँ से बाय की। एक तो ये इस अपने सप्लाई का जोन बनाया, उसको ये ब्रेक कर रहा है। ब्रेक करने के बाद ये सेल फेल और ये इंगल्फिंग बाय, अगर ये दोनों बनाने में कामयाब हो जाता है तो एक अच्छा खासा यहाँ से बाय का जोन बन जाएगा, जिसे मार्केट रिटेस्ट करके अच्छी खासी यहाँ से बाय होगी। अब सप्लाई के जोन में सबसे अच्छा सेल का जोन ये है और उसके ऊपर ये अपना इवनिंग स्टार बना है। ये जोन 2940 2945, यहाँ अगर मार्केट आती है तो एक काफी अच्छी रिजेक्शन आपको यहाँ से देखने के लिए मिल सकती है। ठीक है, उसके बाद ये इसने सप्लाई जोन बनाया और इसके अंदर एफवीजी है। यहाँ पे आपको अच्छा एफवीजी देखने को मिल रहा है, मतलब मार्केट के पेंडिंग ऑर्डर सेल के यहाँ पड़े हैं अभी बाकी। हो सकता है मार्केट अपने से ये पेंडिंग ऑर्डर सेल के यहाँ से उठाए और फिर नीचे आए, तो ये सेलिंग का अच्छा जोन है यहाँ पर। और ये सप्लाई जोन आपका ये एफवीजी पड़ा है, मार्केट के पेंडिंग ऑर्डर सेल के पड़े हैं, ये लेने जाए मार्केट इन पेंडिंग ऑर्डरों को लेके नीचे की तरफ डाउन साइड यहाँ से आ सकती है। उसके बाद इस समय गोल्ड को ये एक सेल का जोन है जो रोक रहा है ऊपर जाने से। ठीक है, अगर इस सेल के जोन से नीचे कैंडल क्लोज कराता है मार्केट
इस सेल के जोन से अगर नीचे कैंडल क्लोज कराती है तो फिर थोड़ा रिटेस्ट के लिए नीचे जा सकती है मार्केट। अगर इसके अंदर मोमेंटम कैंडल क्लोज करा देता है तो फिर ये गोल्ड अप साइड निकलेगा। ये सेल का जोन है दोस्तों 2876 से लेके 80। अगर मार्केट इसके ऊपर कैंडल मोमेंटम कैंडल क्लोज कराती है तो रिटेस्ट लेके फिर ये नेक्स्ट इस जोन पे जाएगा। अगर यहीं से ये वापस नीचे आता है तो ये सेलिंग के लिए नीचे आ सकता है। अगर इस जो ये सेल का जोन है इसे बाहर कैंडल क्लोज करवाए तो। अभी थोड़ी मार्केट स्लो है, ठीक है। इसने शुक्रवार के दिन काफी अच्छी तरीके से सेलर को धोया था, ओ सॉरी बायर को। तो मैंने आपको H1 के अंदर पहले ही सेलिंग बता दी थी। चलते हैं एक बार H1 के हिसाब से इसको देखते हैं भी H1 क्या कह रहा है। H1 के अंदर दोस्तों मैंने आपको ये कैंडल बताई थी, ये कैंडल बताई थी। मैंने कहा था दोस्तों अगर इस कैंडल के अपर ट्रिगर लाइन के ऊपर मोमेंटम कैंडल के साथ गोल्ड कैंडल क्लोज कराने में कामयाब हो जाती है मार्केट तो मार्केट अप साइड निकल जाएगी यहाँ से, ठीक है। और इस तरीके से अगर ये इसके अपर ट्रिगर लाइन के ऊपर गोल्ड ब्रेक करता फिर ये रिटेस्ट लेता, रिटेस्ट करके ऊपर निकलता। और मैंने आपको बताया था अगर इसको मोमेंटम कैंडल से इसे डाउन साइड ब्रेक करे, ठीक है, तो आप इसको सेल करेंगे। मार्केट ने ठीक वैसा ही किया, इसे डाउन साइड ब्रेक किया, उसके बाद ये काफी अच्छा लंबा सेल साइड इसको मूव देखने को मिला। और दोस्तों ये जो कैंडल होती है ये IFC ये इंस्टीट्यूट की कैंडल होती है, ठीक है। तो इसमें दूसरी इंस्टीट्यूट की कैंडल मैं आपको बता दूं कौन सी है। दूसरी इंस्टीट्यूट की कैंडल ये है, पहली ये है इसको गोल्ड ब्रेक करे अपसाइड अच्छी मूवमेंट कैंडल के साथ फिर ये गोल्ड बाई की तरफ निकलेगा। दूसरा टारगेट होगा इसको इस कैंडल के ऊपर क्लोज कराने का। ये इंस्टीट्यूट की कैंडल है दूसरी, ठीक है। ये इसकी ट्रिगर लाइन है ये, ठीक है। अगर गोल्ड देखो बार बार इसी ट्रिगर लाइन से आई है, ट्रिगर लाइन के नीचे इसने कैंडल क्लोज नहीं करवाई, रिजेक्शन लेके ऊपर कैंडल क्लोज कराई और यहाँ से काफी गोल्ड अप साइड गया, ठीक है। अब इसने मोमेंटम कैंडल के साथ इसको ब्रेक किया और ये बहुत लंबा नीचे डाउन साइड आया। तो दोस्तों अब अगर मार्केट सबसे पहले इसके ऊपर कैंडल क्लोज कराए, ठीक है, फिर इसकी अप की डायरेक्शन यहाँ से निकलेगी। उसके बाद अगर किसी तरीके से मार्केट इसके ऊपर अगर इसने कैंडल क्लोज करा दी, ठीक है, ये H1 की मोमेंटम कैंडल होनी चाहिए, इस प्रकार का रिजेक्शन नहीं होना चाहिए उसमें। अगर इस प्रकार का रिजेक्शन है तो उसमें सेलर दिख रहे हैं साफ तौर पे भी, यहाँ सेलर का प्रेशर है, ठीक है। अगर ग्रीन कैंडल पूरी मोमेंटम इस तरीके की कैंडल इस ट्रिगर लाइन के ऊपर क्लोज कराती है ग्रीन कलर की, तो यहाँ से आपको मार्केट बहुत बुलिश देखने को मिलेगी वापस। फिर ये मार्केट ऊपर 3000 की तरफ निकल सकती है, ठीक है दोस्तों। और ये थी गोल्ड की आज की ट्रेडिंग स्ट्रेटजी। और ये देखिए ये हमारा जोन इसकी काफी अच्छी रिस्पेक्ट कर रहा है अभी यहाँ पे मार्केट। तो दोस्तों इस प्रकार के जोन लगाना और इसमें एंटर होना एग्जिट होना, ठीक है, काफी छोटे लेवल के साथ। हमारे पास जो ट्रेडिंग स्ट्रेटजी है उसके अंदर हमारा स्टॉप लॉस ओनली फॉर 20 पिप्स का होता है और मूवमेंट है जो आप पर डे की पूरी मूवमेंट उसको कैप्चर कर लेते हो। 300 400 पॉइंट आपकी मूवमेंट है इसके अंदर कैप्चर हो जाती है। तो ये थी गोल्ड की ट्रेडिंग स्ट्रेटजी। और अब देखते हैं हम BTC की तरफ। लो दोस्तों H1 के अंदर कल ये जबरदस्त BTC ने यहाँ पे सेलर को धोया है, ठीक है। तो मैंने आपको जिस तरीके से बताया था सेलिंग सेलिंग सेलिंग, मार्केट सेलिंग आ रही है सेलिंग आ रही है सेलिंग आ रही है, यहाँ पर इसने बाय की हमें कंफर्मेशन दी, यहाँ से सब लोगों को मैंने बाय करवाया, ठीक है। और जिन्होंने बाय होल्ड रखी है उनको यहाँ पे काफी अच्छा प्रॉफिट हुआ। देखते हैं इसको चार्ट को कर लेते हैं साफ।
और नेक्स्ट बीटीसी की क्या ट्रेडिंग स्ट्रेटजी हो सकती है उसको देखते हैं। सबसे पहले हम चलेंगे D1 की कैंडल में। ये बीटीसी बाई D1 की कैंडल के अंदर अब इसने काफी दिनों के बाद प्रीवियस डे की कैंडल का रेजिडेंस किया है ब्रेक। ठीक है, ये पहले सपोर्ट को ब्रेक करता आ रहा था, प्रीवियस डे की कैंडल की सपोर्ट को ब्रेक करके नीचे आ रहा था, फिर सपोर्ट को ब्रेक करता नीचे आ रहा था लगातार। आज इसने प्रीवियस डे की कैंडल का ये अप साइड में ब्रेक किया है, इसके रेजिडेंस को तोड़ा है। और देखते हैं इसकी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी। सबसे पहले इस पे जोन लगा लेते हैं हम सेल और बाय के। डी वन के ये एक सेल का जोन है, ठीक है, और यहाँ पे एक बाय को फेल किया है, तो ये एक सेल का जोन है। अभी ये सेल के जोन में है, अगर ये कैंडल इसके नीचे क्लोज कराती है, ठीक है, तो फिर ये डाउन साइड आ सकती है। और जो बाय का जोन है D1 के अंदर वो ये है, इसका कलर कर लेते हैं हम ग्रीन। ठीक है, ये बाय का जोन है और ये हमारे पास सेल का जोन है। इसके बाद जो इसके सेल के जोन है वो ये है, इसका कलर कर लेते हैं हम रेड, सेल के जोन का। ये यहाँ से आपको अच्छी खासी सेलिंग देखने को मिलेगी। अगर बीटीसी यहाँ आता है तो यहाँ से मार्केट सेल की तरफ अच्छी खासी गिर सकती है, यहाँ से इस जोन से। ठीक है, और अभी जो सेलिंग अभी भी बीटीसी है सेलिंग जोन के अंदर है और काफी अच्छी रिस्पेक्ट कर रही है, वहां से सेल आ रही है। ठीक है, दोबारा ये ऊपर उठने की कोशिश करे, फिर इस डार्क एरिया से टकरा के ये नीचे कैंडल क्लोज दे तो यहाँ से सेल गिर सकती है। वैसे ये अब इसने लिक्विडिटी नीचे से हट कर ली है। देखो दोस्तों, इसके पीछे D1 की ये कैंडल थी। मैंने आपको हमेशा बताया था भी अगर मोमेंटम कैंडल, जैसे मार्केट की जो मोमेंटम कैंडल होती है, अब इसने देखो कितनी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम कैंडल बनाई है, इसके नीचे विक नहीं थी। ठीक है, तो मैंने दोस्तों एक दिन पहले भी आपको बताया था भी इस कैंडल के नीचे विक नहीं है, तो इसकी लिक्विडिटी लेने के लिए बीटीसी है जो डाउन जरूर आएगा। अब यहाँ पे इसके नीचे विक नहीं थी तो इसकी लिक्विडिटी पड़ी थी यहाँ। ठीक है, लिक्विडिटी क्या होता है कि यहाँ पे बहुत ज्यादा लोगों ने बाय कर रखी थी यहाँ से। ठीक है, तो अब उनके ब्रेक इवन लेने, उनके एसएल हंटिंग करने, उनकी ट्रेड कटाने के लिए एक बार मैंने आपको कहा था बीटीसी जरूर नीचे आएगा। ये और ये यहाँ पे काफी अच्छी विक मार के उन सबके लोगों के एसएल लिए हैं, उनके ब्रेक इवन उड़ाए हैं, और उड़ाने के बाद अब अप साइड बीटीसी मूव कर रहा है। अब देखिए ये दोस्तों, ये कैंडल यहाँ पे, अब ये काफी अच्छी मोमेंटम कैंडल थी। ठीक है, इसके नीचे विक नहीं थी, तो मार्केट ने क्या किया, देखो आई है, यहाँ जो कुछ था, जिनके ब्रेक इवन थे और थे उनको उड़ाया, फिर उसके बाद अप साइड गई है। ठीक है, अब ये मोमेंटम कैंडल थी, इसके नीचे विक नहीं थी। ठीक है, उसके बाद ये देखो, ये मोमेंटम कैंडल बगैर विक वाली मार्केट आई है, इसके नीचे लिक्विडिटी पड़ी थी, उसको हंट किया है, उसके बाद ये अप साइड निकली है। तो ये मैंने आपको एक दिन पहले क्लास में बताया था भी इसकी लिक्विडिटी उठाने के लिए बीटीसी नीचे आ सकता है, और इसने बीटीसी ने इसकी लिक्विडिटी उठाई है और अप साइड जाने की कोशिश कर रही है। अब एक इसने ये साइन बनाया D1 के अंदर मॉर्निंग स्टार जैसा, लगभग इसने मॉर्निंग स्टार कंप्लीट कर दिया है D1 के अंदर। इसके शोल्डर से ये रेड कैंडल है और शोल्डर से ही दूसरी ग्रीन कैंडल उठी है, और दूसरी जो अगर ये मोमेंटम कैंडल हुई तो फिर बीटीसी अब अप साइड निकलेगा। देखते हैं H4 के अंदर इसकी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी। ठीक है जी, H4 के अंदर ये सेल और बाय के जोन इसके देख लेते हैं। ये बाय का जोन है H4 में, कलर कर लेते हैं इसका ग्रीन। ठीक है दोस्तों, उसके बाद जो सेल का जोन है D1 से, ये जो बीच के जो इसके जोन होते हैं ना, बीटीसी चाहे तो इनकी रिस्पेक्ट करता है, नहीं करता है तो नहीं करता है। ये D1 से आप इसके H4 की सपोर्ट लो तो काफी अच्छी ट्रेड आपको मिल सकती है। जो बीच रास्ते में जो ये सेल बाय के जोन बनाती है बीटीसी, इनको काफी बार मैंने देखा है मोमेंटम कैंडल के साथ उड़ा देती है। तो यहाँ से हम सेल का जोन
बीटीसी का ये कलर कर लेते हैं इसका रेड। दूसरा जो सेल का जोन है वो ये वही डार्क एरिया आ रहा है जो हमने D1 से निकाला था। ठीक है, और थोड़ा सा इसको चेक कर लेते हैं हम H1 में। अब दोस्तों इसके अंदर ये मोमेंटम कैंडल इसने काफी अच्छी मारी है। ठीक है, उसके साथ इसने ये यहाँ ये ऑर्डर ब्लॉक बनाया है। आप इस सारे को ले लो, ये ऑर्डर ब्लॉक कलर मैं इसका कर लेता हूँ येलो। ठीक है, इस ऑर्डर ब्लॉक से काफी अच्छी आपको बाई की मूव देखने को मिल सकती है। अच्छी कंफर्मेशन मिले यहाँ पे तो आप यहाँ से बाय करें। ठीक है, उसके बाद इसका नेक्स्ट ऑर्डर ब्लॉक जो पड़ा है वो ये पड़ा है काफी अच्छा, ये यहाँ। अगर बीटीसी वापस यहाँ आती है तो यहाँ से भी आपको एक अच्छी खासी बाय देखने को मिल सकती है। और यहाँ पे इसने स्ट्रक्चर को ब्रेक भी किया मोमेंटम कैंडल के साथ। अगर इस ऑर्डर ब्लॉक पे आती है तो यहाँ से भी आपको अच्छी बाय देखने को मिल सकती है। और सेलिंग साइड में H1 के हिसाब से सेलिंग साइड में ये सेलिंग जोन है। ठीक है, और उससे बाहर रिजेक्शन इसने दिया है। ठीक है, उसके बाद ये नीचे आ रही है बीटीसी और यहाँ से ये डाउन साइड आ सकती है। अगर नहीं आई तो दूसरा सेलिंग जोन आपको मैंने ये बताया ये, और फिर उसके बाद ऊपर आपको सेलिंग जोन बताया है H4 के वाले से। एक सेलिंग जोन ये, यहाँ से आप इसको सेल करें या फिर यहाँ से इसको सेल करें। यहाँ से भी अच्छा खासा प्रॉफिट आपको मिल सकता है और यहाँ से भी। उसके बाद ये बाई के जोन मैंने आपको बता दिए हैं बीटीसी के। ठीक है, और अब चलते हैं इंडियन गोल्ड की ओर। अच्छा जी, इंडियन गोल्ड ने प्रीवियस डे की कैंडल का लो ब्रेक किया है। ये लो, इसने नीचे साइड से इसकी सपोर्ट को ब्रेक किया और काफी ये नीचे आया। ठीक है, नीचे आने के बाद अब उठने की कोशिश कर रहा है। अब D1 के स्ट्रॉन्ग बाय के जोन में है। यहाँ से एक बार ये अप साइड के लिए उठेगा। ठीक है, इससे ज्यादा नीचे डाउन आने की इसकी संभावना नहीं है। यहाँ से अब ये अप साइड के लिए उठेगा। इस टाइम का जो रेट चल रहा है रनिंग में 84,219 रुपए। ठीक है, अब यहाँ से ये अप साइड के लिए उठेगा। ये काफी नीचे आ चुका है और अब इसका अप साइड ये उठ सकता है क्योंकि अब ये एक बाई जोन के अंदर है। ठीक है, अब अप साइड में उठने के बाद दोस्तों गोल्ड को, सॉरी, ये इसकी ट्रिगर लाइन, ये बिग कैंडल जो ये बनाई है, इस ट्रिगर लाइन के अंदर वापस मोमेंटम कैंडल के साथ इसके अंदर क्लोजिंग दे, फिर ये यहाँ से बुलिश होगा और इस कैंडल के ऊपर इसने अगर मोमेंटम कैंडल से कैंडल शिफ्ट कर दी फिर ये मजीद बाइंग की तरफ भाग जाएगा। ठीक है, तो ये थी अपने गोल्ड पर ट्रेडिंग स्ट्रेटजी। अगर आप ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ फिर आपको कह रहा हूँ भी इसे एजुकेशन तौर पे ले, फाइनेंशियली तौर पर न लें। ठीक है, अगर आप भी इस तरीके की ट्रेडिंग स्ट्रेटजी सीखना चाहते हैं तो हमें मैसेज में इनबॉक्स करें। और दोस्तों फिर मैं आपको कह रहा हूँ भी ये मार्केट है, इसमें काफी जोखिम है। इसमें जो भी कुछ आपने करना है पहले इसको सीखें, चाहे आप डेमो अकाउंट पे जाकर सीखें, कहीं से भी सीखें। ठीक है, तो ये बहुत अच्छा एक बिजनेस के तौर पे आप इसे करें तो काफी आपका अच्छा बिजनेस है। इसमें काफी अच्छी अर्निंग है और बहुत सारे लोग इसमें काफी अच्छा पैसा कमा रहे हैं। ठीक है, लेकिन दोस्तों इसे करें सीख के। और उम्मीद है मैं जो ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ इससे आपको काफी कुछ सीखने को मिल रहा होगा और काफी कुछ आप सीख भी रहे होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
धन्यवाद।